और हरियाणा के करनाल की बात करते हैं, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में उपभोक्ता ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गया। आखिर कब और कैसे होने वाली थी ये ठगी और कैसे बचा उपभोक्ता इस ठगी का शिकार होने से, देखिए इस रिपोर्ट में। करनाल आईसीआई बैंक के एटीएम में किया गया ठगी का प्रयास। एटीएम उपभोक्ता की सूझबूझ के चलते उपभोक्ता नहीं हो सका ठगी का शिकार। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि आज के समय में हर रोज ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें उपभोक्ता किसी न किसी वजह से ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही मामला हरियाणा की सीएम सिटी करनाल से सामने आया, जहां पर करनाल बस स्टैंड के सामने लिंक रोड पर स्थित आईसीआई बैंक के एटीएम में एक युवक कुछ पैसे निकालने के लिए एटीएम के अंदर तो जाता है, लेकिन एटीएम में ट्रांजैक्शन हो जाती है लेकिन पैसे बाहर नहीं आते, जिसको लेकर उपभोक्ता परेशान हुआ और उससे सूझबूझ और धैर्य से काम लिया और पैसे निकलने की जगह से आगे से एक टेप से चिपकाए गए लोहे के बॉक्स को, जो कि एटीएम मशीन का ही हिस्सा दिखाई देता था, तो उतारा और पैसे उसमें गिरे हुए पाए। उसने एटीएम में लगे सायरन को कई बार बजाया और वहां लिखे नंबरों पर कई बार फोन किया, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स बैंक की ओर से नहीं मिला। और उसके आने के बाद एक मामला सामने आया कि उसके साथ ठगी करने की कोशिश की गई है, तो क्या पूरा मामला था, जरा विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। ये 5:30 बजे के करीब की वारदात है। तो उस टाइम हम अभी बाहर शॉप के बाहर अपनी बैठे, पड़ोसनी है हमारी दुकान। तो जैसे ही हम बाहर बैठे तो एक लड़का जो कोई 5:30 बजे के लगभग बाहर से आया था, कोई दिल्ली से कह रहा था मैं शायद आया हूँ। तो वो बाहर ये कहता हुआ है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया और यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिप लेकर आया। मेरे जैसे ही हम बाहर देखा वो स्ट्रिप ये नीले रंग की स्ट्रिप थी उसके हाथ में। कहता मैंने जो पैसे निकलवाए तो सारा पैसा इसके अंदर आ गया। तो दिल्ली में ऐसा एक बार हुआ है, तो ये चीज़ मेरे को पता थी, नहीं तो मेरे साथ ये फ्रॉड आज पक्का हो गया था। कितने पैसे निकाले थे उन्होंने? 4000 रुपये निकलवाए थे उसने, और 4000 रुपये जैसे निकलवाए उसने प्लेट निकाली तो उसके अंदर 4000 रुपये पड़े थे उसके पैसे उसमें डिडक्ट हो गए थे उसके अकाउंट में, और पैसे बाहर नहीं निकले, लेकिन स्लिप जैसे निकाली तो 4000 इसके अंदर पड़े थे। तो क्या ये माना जाए कि जो शख्स पैसे निकालने आया था उसको पहले से इस बारे में जानकारी थी कि इस तरह की वारदातें होती हैं? दिल्ली में वो शख्स रहता था शायद, ये बता रहा था। कहता ये वहाँ पे तो आम है ये चीज़, यहाँ पे कहता ये मैंने यहाँ भी मतलब ये चीज़ देखी तो मेरे को पता चल गया, लेकिन आप मेरे को यहाँ थाने का किसी का ये नज़दीक कोई थाना हो वहाँ का बता दो, लेकिन मैं हूँ जल्दी में थोड़ी। उसने क्या सायरन बजाया या कोई कोशिश की? मैंने उसको कहा, मैं यहाँ ना एक सायरन की सुविधा है, तो आप सायरन बजाओ तो सीधा आपका आईसीआई बैंक वालों से कांटेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने सायरन भी बजाया तो कोई आईसीआई बैंक का कोई अधिकारी वहाँ पे मतलब उपलब्ध नहीं था, तो 2 बार बजा के फिर मतलब वो चला गया। कहता मैं इस टाइम बड़ा जल्दी में, पता नहीं शायद कोई बीमार था उनका। आज जब समाचार एक्सप्रेस की टीम ने आईसीआईसीआई बैंक में जाकर वहां के अधिकारियों से बातचीत की, तो उन्होंने टाल मटोल करते हुए कैमरे से बचते नजर आए। अधिक जोर देने पर उन्होंने जयपुर स्थित अपने मीडिया कम्युनिकेशन मैनेजर तरुण व्यास से अपने फोन से बात करवाई। तरुण ने भी किसी तरह की सीसीटीवी फुटेज देने और किसी प्रकार के सहयोग से इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की हमारे संवाददाता तेजेंद्र मोहन ने पूरा जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। ये है एटीएम मशीन। आजकल भोले भाले लोगों को ठगी करने के लिए ये एटीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसी प्लेट जिसका कि यहाँ से एक कट है, और जो ये कट ये शो करता है कि पैसे यहाँ से निकलेंगे। इसकी दूसरी तरफ एक डबल टेप लगाई गई है। इस पत्ती को, इस खांचे को जहाँ से ये पैसे निकलते हैं, ऑपरेट करने के बाद जहाँ से ये पैसे निकलते हैं, इसके आगे इस तरह चिपका दिया जाता है। और जब क्लाइंट ऑपरेट करता है तो पैसे अंदर से बाहर ना निकलकर इसके बीच में ही फंसे रह जाते हैं, और क्लाइंट ये समझता है कि मेरे पैसे आए नहीं हैं, या तो पैसे आए नहीं हैं या मेरे ऑपरेट करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, और वो माथापच्ची करके हर तरह से माथापच्ची करता है। और उसके बाद ये यहाँ लगा सायरन भी बजाता है, और यहाँ जो दिए गए हैं नंबर, और ये जो नंबर बैंक द्वारा दिए गए इन पे फ़ोन भी करता है। मगर आज के उदाहरण जो है ये है कि इसको सायरन बजाने के बाद और फ़ोन करने के बाद कोई भी बैंक से यहाँ तक नहीं आया, और जो क्लाइंट था वो
माथापच्ची करता रहा, मगर क्लाइंट ने पहले भी इसके बारे में, ऐसी ठगी के बारे में सुना हुआ था और उसने ये प्लेट हिलाकर देखी। काफ़ी हिलाने के बाद वो इस टेप को उतारने में कामयाब हुआ और अपने पैसे निकालने में कामयाब हुआ। मगर बैंक वालों की ये कमी रही कि बैंक वालों ने ना तो इस सायरन बजने के बाद कोई फ़ोन उठाया, ना कोई बात की और ना ही यहाँ तक कोई पहुँचा। और इस माध्यम से हम ये लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि ऐसी ठगी आजकल आम हो गई है। इस तरह की प्लेट आगे लगे होने पर या पैसे ना आने पर उसको ये ज़रूर चेक करें कि पैसे जहाँ से आते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा लगा तो नहीं। उसको हिलाकर देखें और उसको देखें, अगर पैसे अंदर हैं तो अपने पैसे वहाँ से ले जा सकता है और उसके बाद पुलिस कंप्लेंट कर सकता है।